हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड हिंदी की पुस्तक सारंगी में से पाठ 26 बादल कविता करेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। तो कविता में कवि बोल रहा है कि आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल आ गए हैं। बताओ ये बादल कैसे आए हैं, ये कैसे आकर छाए हैं। हवा पकड़कर लाती सरसर छाए, जैसे काले कंबल कितने सुंदर लगते बादल। फिर कवि बोल रहा है कि लगता है इनको हवा पकड़कर लाती है, जो सरसर कर कर आती है। और देखो, जब हवा इनको पकड़कर लाती है तो ये कैसे काले कंबल की तरह आसमान में छा जाते हैं। मगर सच में कितने सुंदर लगते हैं ये बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। तो आगे कवि बादलों के आकार के बारे में बता रहा है कि कभी ये पेड़ों के जैसे लगते हैं, कभी भेड़ों जैसे लगते हैं, और कभी लगता है कि आसमान में घोड़े चल रहे हैं और वो घोड़े चलते चलते हाथी के जोड़े बन जाते हैं। ये देखो बच्चों, ये लग रहा है ना ये बादलों का आकार घोड़े की तरह। और आगे देखो, ये घोड़े चलते चलते क्या बन गए, हाथी के जोड़े बन गए। ठीक है, तो ऐसे कवि बादलों के आकार के बारे में बता रहा है कि कभी ये पेड़ों का आकार लगता है बादलों का, कभी भेड़ों जैसे लगते हैं, कभी घोड़े तो कभी हाथी जैसे लगते हैं। नन्हे जलकर गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। नन्हे का मतलब है बच्चों छोटे, जल कण यानी पानी की बूंदें। ठीक है, और भाप का मतलब होता है बच्चों तरल पदार्थ का गैसीय रूप। ठीक है, जैसे हम गैस पर पानी गर्म होने रखते हैं, जब पानी बहुत तेज़ गर्म हो जाता है तो उसमें से एक भाप सी धुआं सा निकलता है ना, उसे भाप बोलते हैं। कवि कहता है कि सूरज की गर्मी से नन्हे नन्हे जलकण यानी पानी की बूंदें भाप बनकर आकाश में उड़कर चली जाती हैं। फिर ये भाप ठंडक पाकर बादल बन जाती है, बादल बरस जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने हमें बारिश कैसे होती है उसके बारे में बताया है। करते गड़गड़ आते चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। अंधियारे का मतलब है बच्चों अंधेरा, राह रास्ता, चमकाए यानी चमकना। तो बादल गड़गड़ करते हुए आते हैं ना जब बहुत तेज बारिश होती है, गड़गड़ करते हुए बादल आसमान में चढ़ आते हैं, ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकती है और बिजली बादलों को चीरते हुए अंधेरे रास्ते में उजाला करती है, यानी हमें अंधेरे में राह दिखाती है। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो होकर गाना गाए। मोर बादलों को देखकर मगन होकर मस्ती में झूम झूम कर नाचता और गाता है और खुश हो जाता है, क्योंकि बादलों को देखकर मोर को पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है और मोर बारिश में तो बहुत नाचता है, इसलिए वह बहुत खुश हो जाता है। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। नैया का मतलब है बच्चों नाव, गैया गाय। बादल कल कल छल छल करते हुए बरसते हैं और बारिश में बच्चे कागज़ की नाव बनाकर चलाते हैं। बारिश देखकर गाय अपनी पूंछ उठाकर वहाँ से भाग जाती है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कविता बादल, जिसमें बादलों के बारे में और बारिश के बारे में बताया गया है। और इस कविता के कवि हैं श्री प्रसाद। बातचीत के लिए, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? तो बच्चों कैसा मौसम होता है?
बारिश आने से पहले आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है। बारिश कैसे होती है? मैंने आपको बताया ना कविता में बारिश कैसे होती है। सूरज की गर्मी से नदी नालों का पानी भाप बनकर आकाश में उड़कर चला जाता है। ठंडक पाने के बाद वही भाप बादल बन जाती है और बादल बरसते हैं तो बारिश होती है। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो आपको ये बताना है कि अब आपको क्या बात अच्छी लगती है। मैंने लिखा है, बारिश के मौसम में धरती हरी भरी हो जाती है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? हाँ बच्चों, बारिश से परेशानी भी होती है। हाँ, जगह जगह पानी भर जाता है और ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ भी आ जाती है। ठीक है बच्चों, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत पानी हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बादल कैसे बरसते हैं? तो बच्चों, कविता में कैसे बताया था बादल कैसे बरसते हैं? बादल कल कल छल छल करके बरसते हैं। मोर कैसे नाचता है? मगन मन झूम छनन छन झूम कर। हवा कैसे चलती है? हवा सरसर करके चलती है। चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए। आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो बच्चों, जब आसमान में बादल हों तो आपको ध्यान से आसमान में देखना है और बादलों के आकार देखने हैं कि आपको बादलों के कौन कौन से आकार दिखाई दे रहे हैं। उनके चित्र अपनी कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। और आसमान और बादल के बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। आसमान के बारे में आप लिख सकते हैं, आसमान नीले रंग का होता है। रात को आसमान में चांद और तारे दिखाई देते हैं। बादल रुई की तरह दिखते हैं। काले काले बादलों को देखकर मोर नाचते हैं, ठीक है। खोजें और जानें। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। तो बच्चों, जो समाचार पत्र आता है यानी न्यूज़पेपर, उसमें मौसम के बारे में भी जानकारी दी होती है, तो वो आपको पढ़नी है, ठीक है। शब्दों का खेल। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। तो बच्चों, बादल शब्द सुनते ही आपको और कौन कौन से शब्द याद आते हैं उनके बारे में बताना है कि वो आप बादल से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। बिजली और मोर यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। काले, बारिश के समय काले काले बादल आते हैं। गड़गड़, बादल गड़गड़ करते हुए आते हैं। बारिश, बादल बारिश करते हैं। छाता, बारिश में हम छाता लेकर जाते हैं। कागज़ की नाव, बच्चे बारिश में कागज़ की नाव चलाते हैं। रुई, बादल रुई की तरह दिखते हैं, जैसे रुई होती है वैसे लगते हैं ना बादल। अंधेरा, काले काले बादल अंधेरा कर देते हैं। मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें मिलान करना है और उससे एक नया शब्द बनेगा, जैसे मोर पंख, तो शब्द बना मोर पंख। रात रानी, रात रानी। सूरज मुखी, सूरजमुखी। नील गाय, नील गाय। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। समाचार पत्र, समाचार पत्र। सदाबहार, सदाबहार। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा पकड़कर लाती सरसर, नन्हे जलकर गए भाप बन। मोर मगन मन झूम छनन छन, बरसे बादल कल कल छल छल। तैर चली कागज़ की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। इन शब्दों को पढ़िए। बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए।
तो बच्चों यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं इसमें कुछ बच्चों के नाम है और कुछ वस्तुओं के यानी चीज़ों के नाम हैं, वो हमें अलग अलग करने हैं। ठीक है, एक तरफ बच्चों के नाम लिखने हैं, दूसरी तरफ वस्तुओं के। तो सबसे पहले हम बच्चों के नाम लिखेंगे। टिल्लू, मुन्ना, मुन्नी, रघु, मुन्नू, पप्पू। ठीक है, दूसरी तरफ है वस्तुओं के नाम। शक्कर, गन्ना, लड्डू, मक्खन, हल्दी, भुट्टा, बस्ता। नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। तो सबसे ऊपर क्या बना हुआ है बच्चों? बादल। तो बादल को हम मेघ भी बोलते हैं, तो ये हम मेघ से मिलाएंगे। उसके बाद है पानी। पानी को हम जल भी बोलते हैं, ये जल से मिलाएंगे। उसके बाद है धरती। धरती को मिलाएंगे हम पृथ्वी से। उसके बाद है पेड़। पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं, ये वृक्ष से। लेखन। चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों ये देखो, ये हमें चित्र दिया गया है, ये बताया गया है कि बारिश कैसे होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं पानी, बादल, भाप, बूंदे और गर्मी, ये हमें रिक्त स्थानों में भरनी है। सूरज के प्रकाश से क्या हो रहा है? सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है। ठीक है, गर्मी पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसाते हैं। नदी नालों में पानी भर जाता है। ठीक है। पहेली। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तो बच्चों काले, भूरे, नीले, लाल, गुलाबी, पीले रंग की होती है। ये हमें बारिश से बचाती है, धूप भी नहीं आ पाती, हमारे सिर के ऊपर फैली रहती है, सुंदर सी होती है और हमारे सिर पर तनती है। तो बताओ क्या है? क्या है वो? छाता, जो हमें बारिश और धूप से बचाता है। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है अरे नहीं, ये काफ़ी बड़ी सवारी। ऊपर आसमान में उड़ता है, कहीं भी चला जाता है, मगर वापस भी आ जाता है, मगर ये नहीं पता कब तक आएगा। और उसके डैने यानी पंख बहुत भारी होते हैं, मगर वो चिड़िया भी नहीं है, वो बहुत बड़ी सवारी है। तो बच्चों वो क्या है? वो है हवाई जहाज़, जो आसमान में उड़ता है और भारी भारी उसके पंख हैं और उसमें बहुत सारे लोग बैठ कर जाते हैं, सवारी करते हैं। ठीक है। चित्रकारी और लेखन। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो बच्चों ये जो चित्र दिया गया है इसमें हमें रंग भरने हैं और हमें ये देखकर वाक्य भी बनाने हैं कि चित्र में क्या क्या हो रहा है, क्या दिखाया गया है। ठीक है। तो देखो ये रात का चित्र लग रहा है क्योंकि आसमान में तारे हैं। ठीक है, तो हम इसके वाक्य बनाएंगे। रात का समय है, पिंकू और पिंकी अपने माता पिता जी के साथ तारे देख रहे हैं। ये बच्चे कौन है? पिंकू और पिंकी। वे चारों चारपाई पर बैठे हुए हैं। आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। तारे चमक रहे हैं ना बच्चों, ये देखो। पिताजी तारों के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये देखो पिताजी ने ऐसे उंगली की हुई है तो वो कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। पिंकू तारे गिन रहा है। ये देखो ये रहा पिंकू, ये तारे गिन रहा है और खुश हो रहा है। पिंकी हैरान हो रही है। ये देखो पिंकी कैसे हैरान होकर देख रही है और माँ खुश है। ठीक है बच्चों, ये हमने वाक्य बना दिए। आगे बच्चों एक कहानी है। फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेर कर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। बच्चों ये देखो, ये है कहानी सुनाने वाला। ठीक है, ये कहानियाँ सुनाते सुनाते थक गया था, मगर ये देखो ये सारे जो बच्चे और बूढ़े बैठे हैं ये उससे और कहानी सुनना चाहते थे।
तो इन सब ने उससे आग्रह किया, आग्रह का मतलब विनती की कि हमें और कहानियाँ सुनाओ। तो उसने एक और कहानी सुनाना शुरू कर दी। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियाँ रहती थी। इतना कहकर वह रुक गया। आदतन लोगों ने पूछा फिर। तो बच्चों, उसने बोला एक पेड़ पर बहुत सी चिड़ियाँ रहती थी। वो जब रुक गया तो लोगों ने उससे पूछा फिर, यानी आगे क्या हुआ। कहानी सुनाने वाले ने कहा, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी फुर्र। फिर फुर्र। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर फुर से लोग थक गए। अंततः एक बच्चे ने पूछा, ये कब तक चलेगा। कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़ियाँ उड़ नहीं जाती। तो बच्चों, कहानी सुनाने वाला यही सुना रहा था कि एक चिड़िया उड़ी फुर। फिर लोग पूछ रहे थे फिर वो बोल रहा था फुर। तो यही करते करते फिर फुर करते हुए लोग थक गए सुनते सुनते। तो एक बच्चे ने पूछा, ये कब तक चलेगा। तो कहानी सुनाने वाला क्या बोलता है कि जब तक पेड़ पर जितनी भी चिड़ियाँ वो उड़ नहीं जाए तब तक ये चलेगा।